नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने अपना ध्यान बांग्लादेश से अभी हटाया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश पर एक और प्रतिबंध लगा दिया। पहले जो कपड़े आते थे उसमें कुछ आइटम जोड़े गए थे, उसी के साथ अब और कुछ आइटम जोड़ दिए गए हैं, जिसमें जूट को भी अब भारत ने बैन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, रास्ता सिर्फ एक ही खोला गया है कि अब बांग्लादेश लैंड के जरिए नहीं, सी के जरिए और भी भारत की अनुमति पर ही वो अपना भारत में व्यापार कर सकता है। जिस तरह से दोस्तों वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, उसको देखते हुए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि आने वाले समय में अपने ट्रेड को एक अच्छे और बड़े मुकाम पर लेकर जाएंगे, जहां से उसे गिराना नामुमकिन होगा, जो आने वाले समय में भारत को एक शक्ति के रूप में काम करेगी। जिस तरह से आज ट्रम्प अपने शक्ति का उपयोग और दुरुपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, आज की बड़ी खबर से शुरू करते हैं जी। धमकियां, वार्निंग्स, तड़ियां, तेजाबी जुमले, गालम गलोच के बाद बिल आखिर मुज़ाकरात और मुकालमे के खूबसूरत अल्फाज सुनाई। इत्तेशाम साहब, ये एक हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश पे भारत एक अरसे तक जो बांग्लादेश है वो भारत के ज़ेरे तसल्लुत रहा है, और अब वो हम देख रहे हैं कि वो जो खित्ते में एक हेजेमनी कायम करने की भारत की कोशिश थी वो अब दिन ब दिन टूट रही है, और बुरे तरीके से भारत इस मामले को लेकर हर्ट भी है। तो अब आने वाले दिनों में मजीद क्या मामला देख रहे हैं, कहाँ किस समझ जाते हुए देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो खित्ते में तन्हाई का शिकार होना है, ये भारत के लिए मजीद कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकता है? करने की कोशिश की, अब जवाब उसे भी मिल रहा है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से तनाव होती स्थिति में भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जो बांग्लादेश के कपड़े व्यापार पर बड़ी चोट होगा। भारत ने बांग्लादेश से जमीनी रास्तों के जरिए आयात होने वाले प्रतिबंधित जूट प्रोडक्ट्स की लिस्ट में और भी प्रोडक्ट्स जोड़ दिए। लिस्ट में शामिल प्रोडक्ट्स में जूट और बाकी कपड़ा, बास्ट फाइबर से बने ब्लीच्ड और अनब्लीच्ड बने हुए कपड़े, सूतली, डोरी, जूट की रस्सी और जूट के बोरे और थैलों को शामिल किया गया है। हालांकि भले ही सड़क मार्ग बंद किया हो, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को एकमात्र विकल्प दिया है। वो विकल्प बंदरगाह है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT की एक नोटिफिकेशन के मुताबिक इन आयातों की अनुमति नहावा शेवा बंदरगाह के जरिए दी गई है। बांग्लादेश अब पाकिस्तान वक्त जाया किए बगैर इंडिया का जो इन्फ्लुएंस कम हुआ है बांग्लादेश में, उसको मजीद मिनिमाइज करेगा। ये पहली अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये है कि बांग्लादेश के साथ प्योरली इकोनॉमिक, बिजनेस, ट्रेड टाइज को सपोर्ट किया जाए। तीसरी चीज जो आपको समझने वाली है कि पाकिस्तान इज नाउ वर्किंग विद चाइना टू मोल्ड बिहेवियर्स ऑफ दोज नेशंस which have been hostile or which have some kind of concerns with Pakistan, including Iran भी है। ईरान के साथ हमारा उस तरह का मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान के साथ भी चाइना ने हमें काफ़ी हेल्प की है। सो बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, ये तीनों पाकिस्तान के जो नेबर्स हैं, इन तीनों के बांग्लादेश तो नहीं है, लेकिन इन तीनों के साथ पाकिस्तान ने थ्रू चाइना अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड ट्रस्ट जो है उसको शुरू किए। ये बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं इसको आई डू नॉट अंडर एस्टिमेट, मैं इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करता, और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये एक बड़ी चीज़ इस सेंस में है कि पाकिस्तान समझता है कि जो इंडिया का गैप बांग्लादेश में आया है, हमें उस गैप को फिल करना है। और वो गैप, सीधा सा गैप ये है कि इंडिया दोबारा कभी भी बांग्लादेश के साथ उस लेवल पे ताल्लुकात ना लेके जा सके, और अगर लेके जा सके, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश की इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बहुत हाई है, इसको थोड़ा समझें। इंडिया और बांग्लादेश की जो रीजनल अप्रोच है वो उसमें ये है कि दोनों मुल्क जो हैं, बांग्लादेश कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंडिया, एंड इंडिया जो है वो चाहता है कि हमें हर कीमत में बांग्लादेश के करीब रहना है, ठीक है। और सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे आप ये समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप ये भी देखें कि पाकिस्तान को अब ये समझ आ गई है कि अगर बायलैटरली चीज़ें नहीं ठीक हो रही तो इस तरह कर लो, ठीक है ना जी। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा ये समझें, अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझें कि ये चीज़ जो है ये किस तरह वो जिसे कहते हैं ना हो सकती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, व्हाट आई अंडरस्टैंड,
ये कोई इतना इतना वो जैसे कहते हैं ना। तो डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि आज चौथा दिन हो गया स्टीव विटकॉफ इसराइल में मौजूद हैं, किसी दूसरे मुल्क भी नहीं गए हैं। हाँ, ये बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के फ्रंट्स और फ्लैश पॉइंट्स। देखें, इंडियन एक्सप्रेस को मैं कोट करूँ 18th, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो कह रहे हैं कि सेज कि ही हर्ड इंडिया इज नो लॉन्गर गोइंग टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये बताया गया है कि इंडिया जो है रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, और उनकी बात मान ली है। कह रहे हैं ये बहुत अच्छा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस को अब उसकी देखें ना दोबारा, वो कह रहे हैं ये इट्स गुड। ठीक है, ताकि वो एडिशनल पेनल्टीज वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, तो ये कह रहे हैं इट्स गुड स्टेप। लेकिन जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो उसमें जो ऑफिसर है अपना, वो इंडिया के, वो कह रहे हैं कि दे विल बाय, जो 17th है वो कह रहे हैं कि हम तो ऑयल लेंगे इंडिया रशिया से। ट्रम्प को बताया गया है कि जो है ये ठीक है। तो ये अब वो साइंस इंडिया में है कि हमें जो है अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग से अपने वाइटल एनर्जी सप्लाईज को, ये पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स में ये लिखा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस में ट्रम्प ये कह रहे हैं कि जी वो बहुत खुश हुए हैं ये बात सुन के, भारत ने जो है वो फैसला किया है कि वो ऑयल नहीं लेंगे, और ये बड़ा अच्छा किया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये तो एक कॉम्प्लेक्स सा एक सिनेरियो है, उसमें देखना ये है कि अगले चंद दिनों में, और उसमें देर नहीं लगेगी ये, क्योंकि देखें इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास और जयशंकर और उनके RSS और इनके लोग के आखिर, क्योंकि ये ट्रंप नहीं है। ये ज़रा ट्रंप ऐसे है, ट्रंप ने यूं कर दिया, ट्रंप ने नहीं। बाइडेन दौर में क्या था भाई, पूरा बाइडेन दौर कैसे गया है आप देख रहे हैं। G20 कॉन्फ्रेंस, कनाडा, अमेरिका, केसेस कट रहे हैं, वो बंदे उधर पकड़े गए, ये हो गया। ट्रंप वन किया था। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार को भारत के खिलाफ जाकर भारत पर व्यापारिक चोट करने की भूल कितनी महंगी पड़ेगी, इसका एहसास अब होने लगा है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का एक फैसला इस समय कैसे बांग्लादेश के लिए बड़ी मुसीबतों को खड़ा कर रहा है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस समय बांग्लादेश जिस कपड़े व्यापार के लिए जाना जाता था, उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पहले ही भारत ने अपने कुछ रास्तों को बंद करके बांग्लादेश के कपड़े व्यापार पर बड़ी चोट की थी, और अब भारत ने और सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। पूरी दुनिया में इस समय ट्रेड वॉर लगातार दिखाई पड़ रहा है। इसका असर भी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ रहा है, और कूटनीतिक स्तर पर जिस बांग्लादेश ने चीन के साथ जाकर भारत के खिलाफ